दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत तिवारी एक बार फिर से आपके बीच में हूँ। मैं यहाँ पे रिजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। आज मैं जैसा कि त्योहारों का सीज़न चल रहा है, त्योहारों का समय है, तो आज मैं कुछ ज़रूरी बातें करूँगा। सबसे पहले तो आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको जैसा कि आप सब जानते हैं, ये प्रकाश पर्व है, ये खुशियों का पर्व है। और इस पर्व पे आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी खुशियां ईश्वर आपको दें। और मैं ये चाहता हूँ कि आज हम ऐसी बातें करेंगे कि जिससे कि एक छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी सावधानियाँ जो कि आप अगर अपने ध्यान में रखेंगे तो ये जो पर्व आ रहा है, ये जो दिवाली का त्योहार है, इस त्योहार पर होने वाली ढेर सारी दुर्घटनाओं, ढेर सारी आ, वो चीज़ें जिनकी वजह से आपकी जीवन में अंधेरा आ जाए या फिर कोई परेशानी आ जाए, उस चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर आप ख्याल में रखेंगे, जिनको अगर आप सावधानी बरतेंगे, तो आप अपने आप को, अपने परिवार के लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को सुरक्षित रख पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि जैसा कि हम दिवाली में ढेर सारे पटाखों को दगाते हैं, पटाखे जलाते हैं, रॉकेट जलाते हैं। तो इन पटाखों को जलाने से कभी कभी ढेर सारी दुर्घटनाएं होती हैं। कभी कभी ये पटाखे आपके हाथ में लग जाते हैं, कभी कभी ये रॉकेट किसी दूसरे के घरों में चले जाते हैं और वहाँ पे नुकसान पहुँचाते हैं। तो कैसे हम बचाव करें? क्योंकि जैसा कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम हो, उसका इलाज हो, उससे ज़्यादा बेहतर है कि उन उन प्रॉब्लम से हम अपने आप को बचाएं, जिससे कि हमें ये नौबत ही ना आए कि इलाज करने की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम दिवाली के दिन पटाखे दगाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जब भी हम आप पटाखे दगाएं, तो हमें एक निश्चित दूरी से पटाखे दगाने चाहिए। हमें पटाखों के पास जा कर के उनको जलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब भी आप पटाखों के नज़दीक जाते हैं, आप उनको जलाते हैं और अचानक से पटाखे दग जाते हैं, आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप वापस आ सकें या उन पटाखों से दूर जा सकें। तो वो वहीं पे जल जाते हैं और आपके हाथ में या आपकी आंखों में या आपके शरीर के दूसरे भागों में चोट लग जाती है। दूसरी एक प्रॉब्लम होती है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि पटाखों को अपने हाथ में लेते हैं, उसको खोलते हैं और फिर जलाते हैं। ये आप बिल्कुल ना करें। पटाखों को एक दूर स्थान पर रखें और किसी लकड़ी से या किसी दूसरी चीज़ों से जलाने की कोशिश करें। उन्हें अपने हाथ में खोल करके न जलाएं, क्योंकि अगर ये पटाखे आपके हाथ में दग गए तो फिर ये दिक्कत हो जाती है और आपके हाथों में चोट लग जाती है। फिर दूसरी एक बात होती है कि जैसे आप पटाखे दगाते हैं, तो कुछ लोगों की आदत होती है कि पटाखे दगाने गए तो पटाखों के ऊपर खड़े होकर के दगाते हैं। मतलब कि आप पटाखों पे बेंड ना हो, पटाखों के ऊपर झुके नहीं, क्योंकि जब आप जलाते हैं तो वो आपके आंखों पर आपने अनाज जलाया और आप झुके हुए हैं, इससे पहले कि वो पूरा फायर जो है वो आपकी आंखों में जा सकता है, आपकी आंखें जल सकती हैं, आपके हाथों में चोट लग सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि जब भी आप पटाखे दगाएं, ये निश्चित करें कि आपके आसपास में बच्चे नहीं हैं। क्योंकि और हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आपके बच्चे जो आपके साथ में खड़े हैं वो कहाँ पे हैं। कई बार ऐसा होता है, पिछले साल हमारे पास एक मरीज आया जहाँ पे कि वो पटाखे लगा रहे थे, उनको पता नहीं था बच्चा कहाँ है। बच्चा पीछे खड़ा होकर के वो पटाखा कहीं और आग में डाल दिया, जिससे कि उसके हाथ में चोट लग गई। तो हमेशा विजिलेंट रहें, केयरफुल रहें और ये देखें कि आपके बच्चे आपके आसपास हैं कि नहीं हैं। और सबसे बेहतर तो ये होगा कि आप अपने बच्चों को, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास में, उनकी गोदी में बैठाएं, सो दैट कि जब भी आप पटाखे लगाएं तो वो बच्चे आस पास में न जा सकें या बच्चे उनके नज़दीक न जाएं, क्योंकि बच्चों में उतनी सतर्कता नहीं होती है और उनमें चोट लगने की संभावना ज़्यादा होती है। और अगर आप अपने बच्चों के हाथों में पटाखे दे भी रहे हैं दगाने के लिए, पहली बात तो आपको देना नहीं चाहिए।
अगर फिर भी अगर आप छोटे फुलझड़ी वगैरह है, अगर कुछ आप दे रहे हैं, तो हमेशा केयरफुल रहें और ये देखते रहें कि बच्चे कैसे जला रहे हैं, कैसे उसके साथ पटाखों के साथ में खेल रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी बड़े हैं वो हमेशा बच्चों पे विजिलेंट रहें और देखते रहें कि उनको कोई चोट तो नहीं लग रही है। और एक इम्पॉर्टेंट सी बात है कि जहाँ पे भी हम घर से हम नीचे उतरे और पटाखे हमने रखे हैं और आप पटाखे दगा रहे हैं, तो हमेशा ये देखें कि जहाँ पे आपने पटाखों को स्टोर करके रखा है वो जलाने की जगह से दूर रहे, वो वहाँ पे न रहें और वो थोड़ा दूरी पे रहें। ऐसा नहीं कि आपने पटाखे दगाए वो दग करके आपके जहाँ पे स्टॉक आपने रखा है वहाँ पे आ जाए और सारे के सारे पटाखे एक साथ में दग जाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक ये है कि आप पटाखे अपने घरों में न जलाएं। पटाखे जलाने के लिए आप पार्क में जाएं, खुली जगहों में जाएं। और इस बात का ख्याल रखें कि जब भी आप रॉकेट जलाते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि वो रॉकेट उड़ करके आपके पड़ोसियों के घर में न जाए या किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचाए। और और एक जरूरी बात मैं कहना चाहूंगा आपसे कि जब भी आप पटाखे दगा रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पटाखे जलाए और जलाने के बाद आप वापस आए और वो पटाखा दगा नहीं। जब वो पटाखा जलता नहीं है, दगता नहीं है, तो आपको लगता है कि वो पटाखा जो है बुझ गया है, जल नहीं रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्रैकर ब्लास्ट इंजरीज होती हैं इसी वजह से होती हैं। आपको ये लग रहा है कि वो पटाखा जला नहीं है और आप उसके नजदीक जाते हैं ये देखने के लिए कि जल क्यों नहीं रहा है, और जैसे ही आप उसके नजदीक जाते हैं पूरा का पूरा वो क्रैकर जो है ब्लास्ट हो जाता है और आपके हाथ में चोट लग जाती है, आपकी आंखों में चोट लग जाती है। और एक ज़रूरी बात है, जो आप जब भी आप क्रैकर ब्लास्ट करें या पटाखे दगाएं तो अपने आसपास में एक बकेट पानी रख लें कि अगर किसी को चोट लगती है तो इमीडिएटली उसमें पानी वगैरह डाल सकें। और जिससे कि किसी को अगर चोट लग रही है तो उस पर आप पानी वगैरह डालें जिससे कि उसको उसको आराम तुरंत मिल जाए। एंड जब भी आप पटाखे लगाएं हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने चारों तरफ देख लें कि कौन आदमी है, कौन किस तरफ है, क्योंकि आपके आसपास में जो लोग हैं कहीं आपके पटाखे दगाने से उनको तो चोट नहीं लग रही है। तो ये तो कुछ बातें हुई जो कि हमें, जो हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं कि आप कैसे पटाखों से क्या करें जिससे कि पटाखों से चोट न लगे या आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। मान लीजिए कि आपको चोट लग जाती है, आपको पटाखे आपके हाथ में दग जाते हैं या पटाखों से आपको चोट लग जाती है, ऐसे कंडीशन में क्या करना है? तो हमेशा कोशिश करें कि आप आइस के टुकड़े रखें अपने पास में, या आप फ्रिज से आइस के टुकड़े निकाल करके अपने हाथ पे, जिस हाथ में चोट लगी है उस पे लगाएं, या उसको आप टैप वाटर में पानी से आप उसको हाथ को धुल सकें, धुलें उसको तुरंत इमीडिएटली धुलें। और जिससे कि जो हाथ में जो जलन हो रही है या जो जल गए हैं, तो जो जलन हो रही है वो उस बर्फ से या उस पानी से वो आपकी जलन कम होगी। और जैसे अगर आपकी आंखों में चोट लग जाती है या चेहरे पे पटाखे लगते हैं तो इमीडिएटली उसको साफ पानी से वॉश करें, साफ पानी से क्लीन करें, और क्लीन करने के बाद उसको क्लीन कपड़े से आंख को कवर करके इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। जब भी हाथ में चोट लगती है तो हाथ को एलिवेट करके रखें जिससे कि हाथ में स्वेलिंग ना आए। और अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो इमीडिएटली एक ड्रेसिंग करें, ड्रेसिंग करके इमीडिएटली डॉक्टर के पास में जाएं और इमीडिएटली उसका इलाज लें। कभी और हमें और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो ये कि हमें क्या नहीं करना है। कब कई बार ऐसा होता है कि हाथ में बम फट जाता है या हाथ में चोट लग जाती है या आप जल जाते हैं, ढेर सारे लोग उस पर टूथपेस्ट लगा देते हैं, हल्दी लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं। प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी ना करें। हाथ को बर्फ़ के टुकड़े से हाथ को ये करें, हाथ को क्लीन करें आप, या टैप वाटर में हाथ को क्लीन करें। इमीडिएटली ड्रेसिंग करें, अगर हाथ में ब्लीडिंग हो रही है इमीडिएटली ड्रेसिंग करें। ड्रेसिंग करके आप उसको आपके नज़दीकी जो डॉक्टर है या कोई हैंड सर्जन है या कोई जो भी स्पेशलिस्ट हैं जो कि इलाज कर सकते हैं, आप इमीडिएटली उनके पास में जाएं और अपना इलाज कराएं। और मैं आपको
एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं रेजेंसी हॉस्पिटल में हूँ। जैसा कि अभी आपको भी पता है कि योगी जी ने सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। सब आपकी सेवा में तत्पर हैं। तो मैं रेजेंसी हॉस्पिटल में दिवाली के टाइम में अवेलेबल हूँ। अगर आपके हाथ में कोई चोट लगती है, आप इमीडिएटली रेजेंसी हॉस्पिटल आएँ। और जैसा कि मैं सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, मैं हैंड सर्जन हूँ, इन्हीं चीज़ों का एक्सपर्ट हूँ। तो आपकी, अगर ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको किसी तरीके की चोट न लगे, आप अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने ये रिश्तेदारों के साथ में अच्छे से दिवाली का पर्व मनाएं, खुशियाँ ईश्वर आपको दें, आपको किसी तरीके की चोट न लगे। लेकिन अगर आपको कोई किसी तरीके की चोट लगती है तो हम रेजेंसी हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं आपकी सेवा के लिए। हमेशा 24 घंटे हम हैं यहाँ पे। अगर कोई चोट लगती है तो आप इमीडिएटली आकर के हमसे मिल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आई देयर लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड ईश्वर आपको ढेर सारी खुशियां दे। ये प्रकाश का पर्व, ये खुशी का पर्व आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां लाए। आप अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ में खुश रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर।